वाराणसी में रामनवमी के मौके पर एक अनोखा और दिल छू लेने वाला आयोजन देखने को मिला, जहां मुस्लिम महिलाओं ने विश्व प्रसिद्ध श्री राम महाआरती की। यह कार्यक्रम मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लम्हे स्थित सुभाष भवन में आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस महाआरती में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। मुस्लिम महिलाओं ने पूरी श्रद्धा भाव से भगवान श्री राम की आरती उतारी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और राममय हो गया। कार्यक्रम में भजन कीर्तन और जयकारों से माहौल और भी भक्तिमय बन गया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम और एकता का संदेश देना है। श्रद्धालुओं ने भी इस पहल की जमकर सराहना की और इसे गंगा जमुनी तहजीब का शानदार उदाहरण बताया। यह आयोजन एक बार फिर संदेश देता है कि काशी में आस्था के साथ साथ सद्भाव और एकता की परंपरा भी मजबूत है। आज रामनवमी का भगवान राम का जो है कि आप आगे आरती किया है, आप लोगों ने, कई लोगों ने, तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे क्या हुआ? चाहे राम भगवान ही है, उसमें काटने की बात नहीं है। तो हम सब धर्म मानते हैं, सब धर्म मानते भी हैं और आगे हम उससे कहना चाहते हैं सबको सब चीज करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, दुआ भी करना चाहिए, सब चीज करना चाहिए। कब से आप इस आरती में शामिल हो रही है? आरती में बहुत दिन से शामिल हैं, लगभग 5-6 साल से। आपके मोहल्ले, आपके घर का दबाव नहीं होता है? नहीं, क्यों दबाव होगा? हमारा मुसलमान है और हिंदू, मुसलमान हिंदू में क्या करें? हम मुसलमान है तो क्या मतलब है कि कुछ कर नहीं सकते हैं? हाँ, और मौलाना जो फतवा भी लगाना चाह रहे हैं, पहले अपने ऊपर लगवा के फिर बातें हमारे ऊपर लगाएं। वो तो फतवा जारी कर देंगे फिर। तो इसलिए दीजिए, पहले अपने को लगाए फतवा, के बाद में हमको लगाना चाहिए। तो आप रामनवमी की पूजा कर रही हैं तो बच्चे भी आपके आएंगे? जी आएंगे। तो उनका नाम मुसलमान से ही रहेगा या हिंदू में? दोनों घर वापसी आप नहीं है कि ऐसे ही मतलब श्रद्धा है? नहीं, श्रद्धा है, घर वापसी ये श्रद्धा है राम की तरह। आप अल्लाह की पूजा जी हाँ, करते हैं, सब करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, सब पूजा भी करते हैं। भारत में पहले सुनाते हैं। ठीक है। रामनवमी महिलाएं भी श्री राम की आरती कर रही है। देखिए, पिछले 20 सालों से विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रभु श्री राम की आरती हर रामनवमी और हर दीपावली पे की जाती है। ये सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ाने का, दिलों को मिलाने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो पिछले 20 वर्षों से चलता आ रहा है। तो प्रभु श्री राम एक ऐसा नाम है जो सबके रूह को सुकून देते हैं। तो जाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर यहाँ पे अपने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को मनाती है, प्रभोत्सव को मनाती है और प्रभु श्री राम की आरती करती है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई मुस्लिम महिलाएं, तो क्या हर साल मुस्लिम महिलाओं की में इजाफा होता है? क्योंकि इनकी संख्या में बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में इजाफा होता है और लोग दूर दूर से आते हैं इस आरती में भाग लेने के लिए। जैसे कहा गया है ना कि अगर किसी चीज से अगर हमें फायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको भी फायदा होगा ही होगा। इसी बात की हमारी मुस्लिम महिलाएं मानती हैं, बहनें मानती हैं और हम लोग हर त्योहार में जुड़ जाते हैं। आज जो जिस तरह से युद्ध चल रहा है, मुसलमान का एक अलग युद्ध को लेकर, देखिए जो अभी देश में देशों में चल रहा है, भारत उसमें बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि हमारा जो मुखिया है वो बहुत ताकतवर है। और रही जो बाकी मुस्लिम कंट्री में युद्ध चल रहा है, वो युद्ध जो उनकी एक मानसिकता है, 72 गुण है और ये सारी चीजें हैं, जिहाद है, इसको लेकर है। तो उन देशों को भारत देश की ताकत की तुलना करना ही बेकार है क्योंकि भारत देश इस रास्ते पे चलता ही नहीं है। भारत देश हमेशा अमन और शांति के मार्ग पर चलता है। जो मुस्लिम महिला भगवान राम की आरती को घर वापसी की है या नहीं? देखिए, सब अपने घर में है। घर वापसी जैसा शब्द हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते और किसी भी भारतवासी को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में हैं। एक दूसरे के धर्म के प्रति इज्जत और सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता कि हम घर वापसी कर रहे हैं। ये शब्द हमें लगता है कि ठीक नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक लोग को बुला देना। डॉक्टर नज़मा परवीन, विशाल भारत संस्था। रामनवमी का दिन है, आप लोग रामनवमी आरती कर रही हैं और इसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, हम सभी लगातार लगभग 20 वर्षों से हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के प्रभु श्री राम की आरती उतारते हुए आ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि हम अपनी जाति बदल सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, संप्रदाय बदल सकते हैं, लेकिन अपना पूर्वज नहीं बदल सकते क्योंकि भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान सनातनी मुसलमान है और हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम
राम का नाम लेने से ही शांति का अनुभव प्रतीत होता है। और हम सब चाहते हैं कि एक बार फिर से पूरे विश्व में राम राज्य आ जाए। और जिस तरीके से लोग हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को बढ़ाते हुए आ रहे हैं, वहीं हम सारे लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की खाई को पाटने का काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखा जाए तो एक तरफ क्या ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं घर वापसी करके आई हैं कि मतलब क्या है? इस घर वापसी का कोई मसला ही यहाँ पैदा नहीं होता, क्योंकि हम सारे लोग अपने घर में ही हैं। हमने आपको पहले ही कहा कि हम सारे लोग सनातनी मुसलमान हैं, तो घर वापसी का कोई मतलब ही नहीं। हम सारे लोग सभी संस्कृति और सभ्यता को मानते हैं। एक तरफ ईरान में छिड़ा हुआ है, उसमें हिंदू मुस्लिम क्या? देखिए, ईरान और इजराइल में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है और ये लोग बस एक दूसरे को, मानवता का हनन हो रहा है वहाँ पर। और जो पूरे विश्व में अशांति फैली है, तो ऐसे में मेरा उन लोगों से यही कहना है कि वो प्रभु श्री राम का नाम लें और उनकी आराधना करें, तो अपने आप खुद ब खुद शांति स्थापित हो जाएगी।